प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपके चाहने वालों को अपने आपके परिवारों को और आपको आशीषित करे और सदैवी जीवन में बढ़ने का बल दे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आप प्रभु यहोवा की दी गई सामर्थ को ग्रहण कर सके। उस प्रभु यहोवा ने जो हमारे लिए लहू बहाया है उस लहू के काबिल बने। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस प्रेयर मीटिंग में प्रभु यहोवा के नाम का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यहोवा के वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु यहोवा की दी गई आशीषों का धन्यवाद करेंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु यहोवा के द्वारा बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आज आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कामों में असफल हुए हैं, जो अपने टेस्टों में फेल हुए हैं। प्रभु यहोवा के द्वारा आप एक दिन बहुत बड़ी मिसाल बनोगे। मेरे भाइयों और बहनों, अपने पूरे सच्चे दिल से, अपनी पूरी श्रद्धा से उस प्रभु यहोवा के धन्यवाद में लगे रहे, उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करते रहे। क्योंकि जब वो हमारा प्रभु यहोवा हमारे लिए लड़ता है तो हमें फिर मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने सारी जिंदगी की लड़ाइयाँ, जिंदगी के सारे बोझ उस प्रभु यहोवा को सौंपने पड़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज उस खुदा बाप के नाम में बढ़ने की जरूरत है। तो प्रभु यहोवा आपके परिवारों को आशीषित करे आपके द्वारा, आपके सब चाहने वालों को आशीषित करे आपके द्वारा। क्योंकि वो हमारा खुदा बाप सामर्थी प्रभु है और उसकी सामर्थ के द्वारा हम भी बढ़ेंगे। तो आज हमें अपने ज़्यादा मेहनत करने से पहले उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए दी गई आशीषों के लिए, और उस प्रभु यहोवा से बल मांगना चाहिए कि प्रभु, हम जिस भी काम के लिए मेहनत करें उस काम में हम सफल हो। तो प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यहोवा से आशीष मांगेंगे। तो कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, कोई पास हो गए, कईयों के बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, कईयों के कम होते जा रहे हैं, कईयों को नौकरी मिल गई है, कई अभी तक भी बेरोजगार है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यहोवा आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेंगे अगर आप उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के, प्रभु यहोवा के वचनों पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहोगे। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए। लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ हमारा परमेश्वर देता है, वो खुदा बाप देता है और उस सामर्थ के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कई सारे लोग अपनी जिंदगियों में हार मान चुके हैं, लेकिन अभी भी हम हारे नहीं हैं। अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगियों में बढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है। जब हम प्रभु यहोवा में बढ़ते हैं तो प्रभु यहोवा की सामर्थ हमें मिलती है और उस सामर्थ के द्वारा हम बढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में हार मत मानना, अपनी जिंदगियों को तुच्छ मत जानना। क्योंकि अगर उस प्रभु यहोवा ने हमें इस संसार में भेजा है, नया दिन दिखाया, नई शाम दिखाई, तो उस प्रभु यहोवा की मर्जी है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है उस प्रभु यहोवा की मर्जी के द्वारा ही होता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, वह सब उस प्रभु यहोवा की मर्जी के द्वारा है। ऐसे ही नहीं हम अब तक जीवित बैठे हैं। कितने सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, कितने सारे लोग आज का ये हफ्ता नहीं देख पाए, कितने सारे लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लेकिन हमारा अभी तक भी जीवित रहना उस प्रभु यहोवा की पाक मर्जी है और उस प्रभु यहोवा की सामर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है आज हमें। उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है आज हमें। उस प्रभु यहोवा की सामर्थ के द्वारा हम बढ़ेंगे तो ही हम उस प्रभु यहोवा की आशीषों को पा सकेंगे, सदैवी जीवन को पा सकेंगे। तो मेरे भाइयों, आज अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को
इस वचन से जानू करवाना कि हमें सदीवी जीवन पाने के लिए उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर हमें संसार में बढ़ना है तो हमें उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना कर पड़ेगा, क्योंकि वो ही एक सामर्थी प्रभु है जो हमें सामर्थ्य देता है हमारे कामों में बढ़ने की। तो आइए अब हम आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा आज के वचनों के द्वारा हमको, हमारे परिवार को आशीषित करे, और जितने भी हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हर एक के परिवार आज के वचनों के द्वारा आशीषित हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु यहोवा खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु परमेश्वर। आपने हमें आज का दिन दिया, आज की शाम दी, आज की रात दी प्रभु, एक साथ इकट्ठे होकर बैठने की प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे साथ की गई भलाइयों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, दी गई आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, दिए गए शरीर के लिए धन्यवाद हो पिता प्रभु परमेश्वर। हमें फिजिकली फिट रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। आपने हमें तंदुरुस्त रखा, हमारे चाहने वालों को सही सलामत रखा, हमारे माँ बाप को सही सलामत रखा प्रभु खुदा बाप। मेरे पिता, जितने भी आज मेरी आवाज को सुन रहे पिता प्रभु, हर एक की जिंदगी में आपका आत्मा काम करे पिता प्रभु परमेश्वर। उनका विश्वास प्रभु उनको परमेश्वर सदीवी जीवन के काबिल बनाए परमेश्वर। उनका विश्वास आपके वचनों को पढ़ने के काबिल बनाए परमेश्वर। उनका विश्वास इन वचनों को समझने के काबिल बनाए, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हम जितना मर्जी सोच ले, हम जो मर्जी पिता प्रभु परमेश्वर अपना प्लान्स बना ले, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर जब तक आपकी हमारे प्लान्स में, हमारी जिंदगी में प्रेजेंस नहीं है पिता, तब तक सब कुछ व्यर्थ है प्रभु। अगर आप चाहे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। हम हारे हैं, हम टूट चुके हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हम रोजाना पाप में गिर जाते हैं प्रभु, लेकिन पिता हम आपके द्वारा परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिता हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। लेकिन पिता अगर आप चाहे तो पिता हम इन सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं प्रभु, इन सब चीज़ों को ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप, आप ही के द्वारा प्रभु हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहेंगे खुदा बाप प्रभु परमेश्वर यहोवा। आपका नाम सदा से सदा तीख हमारे जीवन में हो प्रभु यहोवा। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, आपने हमें अब तक बचा के रखा प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मेरे पिता, आज जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में पिता जो भी दुख तकलीफ़ें मुश्किलें हैं पिता, हर एक की ज़िंदगी में से उनकी दुख तकलीफ और मुश्किलें निकले पिता प्रभु यहोवा। सामर्थी प्रभु, हम जितना मर्जी अपनी दुख और तकलीफ़ों से लड़ दे, पर पिता प्रभु जब तक आप हमारे साथ ना होंगे पिता प्रभु परमेश्वर, हम हारे रहेंगे प्रभु। हम आपके बगैर नहीं बढ़ सकते प्रभु हमने अपनी ज़िंदगी में प्रभु। आप चाहे तो हमारी ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं प्रभु। प्रभु खुदा बाप मेरे सामर्थी प्रभु, हम सदीवी जीवन पाना चाहते हैं प्रभु। हम आपके साथ रहकर चलना चाहते हैं प्रभु, हम आपके साथ साथ बढ़ना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आज का जो भी वचन पढ़ा जाए परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों की जिंदगी में, उनके परिवारों में परमेश्वर आपका वचन काम करे, उनके दिलों में, उनकी सोचों में, उनकी समझों में परमेश्वर आपका वचन बैठे। और पिता वो आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आप के द्वारा पढ़ना शुरू कर दे प्रभु। आज का वचन हर एक की जिंदगियों को बदले, हर एक रूह को पवित्र करे पिता, हर एक रूह को आपके योग्य बनाए खुदा बाप सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा। आप ही का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशीष और बरकतें आप ही के द्वारा है। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 46 अध्याय। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेशर्बा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तुम मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र में चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा
और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बेशरबा से चला और इसराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वह अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इसराइली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए उनके नाम ये है। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहाद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेशरोन का हाथ और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जैर नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इसास्कर के पुत्र तोला, पूबा, योब और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सेरेत, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हागी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। अशेर के पुत्र जिम्ना, यिशबा, यिसबी और बरिया थे और उनकी बहन सेरा थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत ने यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनशशे और एप्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपीस, हुपीम और आदर थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशीम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और शिलेम थे। बिल्हा जिसे लबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते ये ही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश को जो प्राणी मिस्र में आए, वह उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वह 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने को जो प्राणी मिस्र में आए, वह सब मिलकर 70 हुए। याकूब और उसके परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वह गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा
मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते हैं वह मेरे पास आ गए हैं, और वह लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वह पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वह अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्धाम क्या है, तब ये कहना तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसे ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। ए पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उस प्रभु यहोवा से इन वचनों को समझने की अपने जीवन में बैठाने के लिए मदद और सहायता मांगेंगे और प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा चाल चलन, हमारे परिवारों का चाल चलन आपके वचनों के द्वारा हो और हमारी जिंदगी में आने वाली आशीषें और बरकतें आपके वचन के द्वारा ही हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यहोवा खुदा बाप का। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज हमने जो वचन पढ़ा है पिता प्रभु परमेश्वर, हम इतने योग्य तो नहीं थे कि पिता प्रभु परमेश्वर आपके पाक कलाम को पढ़ सके, आपके पाक वचनों को परमेश्वर पढ़ सके, क्योंकि पिता आपके वचन, आपका एक एक शब्द परमेश्वर पवित्र है पिता प्रभु पर। लेकिन पिता हम तो पिता प्रभु परमेश्वर पापी है, दुष्ट है पिता, लेकिन आपके वचनों के द्वारा हमारी दुष्टता दूर की जाएगी, हम अपने पापों को छोड़ सकेंगे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम अपनी जिंदगियों में पिता प्रभु परमेश्वर सफल नहीं है, तो पिता हम आपके वचनों के द्वारा सफल होंगे। परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में कोई प्लान्स नहीं है, परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में प्लान्स बनेंगे। परमेश्वर कोई एम इन लाइफ नहीं है, प्रभु आप ही के द्वारा हमारी एम इन लाइफ बनेंगे। प्रभु खुदा बाप मेरे पिता, आपने कहा आप मेहनत करने वालों के साथ हूँ पिता। हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, हमारे पास कोई एम नहीं है पिता प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता हमारी जिंदगियों में पिता एम और हमारा स्कोप और गोल पिता आपके वचनों के द्वारा ही पैदा हो। प्रभु हमें समझ मिले कि पिता प्रभु परमेश्वर हम जान सके कि क्या हमारा गोल है, क्या हमें करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए पिता, जो आज पिता प्रभु परमेश्वर किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए पिता प्रभु परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहे हैं पिता। उनकी जिंदगियों को सफल करने वाले आप हो, उनकी जिंदगियों में उनकी आशीष और बरकतें देने वाले खुदा बाप हो, उन्हें सदैवी जीवन देने वाले खुदा बाप हो आप हो प्रभु। अगर आप चाहे तो प्रभु वो अपनी जिंदगी में अधिक से भी अधिक बढ़ सकते हैं और आपके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, उस प्रभु यहोवा पर विश्वास रख के प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक जन अपनी जुबान से प्रार्थना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे पवित्र रूह वाले खुदा बाप, आप ही के द्वारा हम सदैवी जीवन पाए, आप ही के द्वारा हमारे काम पूरे हो, आप ही के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो, आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा चाल चलन हो, आप ही के द्वारा हमारी सोच हो, आप ही के द्वारा हमारी बढ़ोतरी हो, आप ही के द्वारा हमारे शरीर की तंदुरुस्ती हो, आप ही के द्वारा हमारे परिवारों को संभाल के रखने वाले खुदा बाप हो। हालेलुया। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य प्रभु, आज का जो हमने वक्त निकाला प्रभु परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठने के लिए, प्रभु आपके हजूरी में बैठना हमारा व्यर्थ ना जाए। पढ़ा गया वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता हमारी नस नस में परमेश्वर आप ही का वचन हो। मेरे पिता हम रोजाना आपके वचनों के साथ जुड़ते रहें और परमेश्वर आपके वचनों में बढ़ते रहें। प्रभु परमेश्वर यहोवा आपका वचन हमारी जिंदगी को बदले, आप ही का वचन हमारे चाल चलन को बदले, आपका वचन हमारी रूह को बदले। पिता प्रभु परमेश्वर आज हमें संसारिक आशीषों और बरकतों से ज्यादा परमेश्वर सदैवी जीवन की जरूरत है। प्रभु वो आप ही के द्वारा है, आप चाहे तो प्रभु परमेश्वर हम सदैवी जीवन के काबिल बन सकते हैं। मेरे सामर्थ्य प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, हमें आपके वचनों को समझने की अच्छी अकल, अच्छी और अच्छी समय देना, ताकि पिता
हम आपके कहे कहे के अनुसार कर सके, हम आपकी जो भी परमेश्वर आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। मेरे खुदा बाप प्रभु, फिर आप हमारी जिंदगियों में आप अपने प्लान्स पूरे करना प्रभु। मेरे सामर्थ्य प्रभु, हमारा इस संसार में आना व्यर्थ न जाए, बल्कि पिता आपने जो भी हमारे लिए प्लान्स बनाए हैं, आपका हर एक प्लान सक्सेसफुल हो हमारे द्वारा। उस प्लान के लिए तैयार करने के लिए पिता हमें अच्छी सोच समझ देना कि परमेश्वर हम आपके वचनों को पढ़ के समझ सके। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक जन के परिवार को संभाल के रखना, उनके परिवारों में उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, हर एक के लिए खुशियों का कारण आप ही का वचन बने, सदैवी जीवन का कारण आप ही का वचन बने। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, आमीन। तो प्रभु यहोवा आज के वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और रोजाना प्रभु के वचनों को पढ़े और प्रार्थना करते रहें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।